एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में रहते थे। उनके साथ कई शिष्य भी थे। एक दिन उनके छात्र शहर में घूमने निकले। जब नगर के कुछ निवासियों ने उसका अपमान किया तो वह नगर में घूमता रहा। उसके बुरे शब्द सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि उनके सभी शिष्य जो शहर से लौटे थे बहुत क्रोधित लग रहे थे। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक छात्र ने गुस्से में कहा, हमें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। जब हम घूमने के लिए शहर में निकले तो यहां लोगों ने अकारण ही हमारे बारे में बुरा भला कहा। हमें वहां नहीं रहना चाहिए जहां हमारा सम्मान ना हो। बुद्ध ने कहा, क्या आप कहीं और भी अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं? दूसरे शिष्य ने कहा कि इस नगर में अवश्य ही अच्छे लोग रहते होंगे। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि किसी स्थान को केवल उसके निवासियों द्वारा प्रदर्शित नकारात्मक व्यवहार के कारण छोड़ देना उचित नहीं है। इसके बजाय उनका मानना था कि अपनी दयालुता के माध्यम से उस स्थान के लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना और उनमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम जहां भी जाएं, हमें तब तक नहीं हटना चाहिए जब तक हम वहां रहने वाले लोगों पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल लेते। बुद्ध ने कहा कि युद्ध के दौरान सभी दिशाओं से तीरों के बीच एक हाथी के लगातार आगे बढ़ने के समान एक नेक व्यक्ति भी दूसरों के दुर्व्यवहार को सहन करने के बावजूद अच्छे कर्म करता रहता है। आत्मनियंत्रण करने की क्षमता एक ऐसा गुण है जो किसी भी अन्य गुण से बढ़कर है। शिष्यों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अच्छी तरह से समझा और अपने स्थान से प्रस्थान करने की योजना को त्याग दिया। बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ व्यक्तियों को वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे निराशा बढ़ जाती है। हालांकि सकारात्मक बने रहना और किसी की कड़ी मेहनत को कम न करना महत्वपूर्ण है। इससे गौतम बुद्ध के बारे में एक किस्सा याद आता है, जिसमें खुशी और सफलता प्राप्त करने के लिए मूल्यवान सिद्धांत शामिल हैं। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करके हम विभिन्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। उन विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में जानें जिनमें ये सिद्धांत समझाए गए हैं और वे हमारी सफलता में कैसे योगदान दे सकते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार वे अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले उन्होंने रास्ते में कई गड्ढे खोदे हुए देखे। इन गड्ढों को देखकर महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इनके पीछे के रहस्य पर विचार करने लगा। उन्होंने अपने गुरु बुद्ध तथागत से पूछा कि कृपया उन्हें इन गड्ढों का रहस्य बताएं। इतने सारे गड्ढे एक साथ किसने और क्यों खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब देते हुए कहा कि किसी ने पानी की तलाश में कई गड्ढे खोदे हैं। यदि शिष्य धैर्यपूर्वक एक स्थान पर गड्ढा खोदे तो उसे निस्संदेह पानी मिल जाएगा। हालांकि अगर उसे थोड़े समय के लिए गड्ढा खोदना पड़े और पानी न मिले तो वह दूसरे स्थान पर गड्ढा खोदना शुरू कर देगा। नतीजा यह हुआ कि उसे कहीं भी पानी नहीं मिल सका। आपके पास केवल एक ही जीवन है, इसलिए इसे बर्बाद न करें। अपने जीवन को अपने बैंक में जमा पैसे के समान ही महत्व दें। आजकल लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार, पैसा और दिखावा जैसी चीजों को प्राथमिकता देते हैं। कुछ लोग प्यार के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं। वे पैसे की चाह में ऐसे काम में लग जाते हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देता है। इसी तरह वे प्रसिद्धि पाने के लिए इसके विपरीत कार्य करना शुरू कर देते हैं। यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि दिखावा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्यार को फिर से खोजा जा सकता है और पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जीवन एक बार खो जाने के बाद दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपने बहुमूल्य जीवन को पूरी तरह से जीना और प्रत्येक क्षण का आनंद लेना आवश्यक है। कभी मत सोचो कि तुम इस दुनिया में बेकार हो। कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन निरर्थक है। तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आएं, तो बस खुद को याद दिलाएं, जीवन एक माणिक है और यह अनमोल है।